अच्छा खासा वो बच्चा था जो कि इस दुनिया को छोड़ के चला गया। ऐसी ऐसी औरतें हो गई है इस दुनिया में कि मिट्टी को हीरा समझ रही हैं और हीरे को मिट्टी में बदल दे रही हैं। कितना सुंदर भी हस्बैंड हो, लेकिन अगर प्यार हो जाता है किसी गंदे इंसान से तो उसको हीरा समझ के दिखा दे रही हैं। उसकी माँ को तो ऐसा करना चाहिए था कि उस बेटी को इस दुनिया से अलविदा कर देना चाहिए था। क्यों? अगर एक बेटी ऐसी कर रही है और उसके माँ को पता था और वो बेटी अपने माँ से इस तरीके से बोली थी, सुअर की तरह वो भी लग रहा है। सुअर तो है जो मार दी भैया, सुअर से भी बेहद है, बेकार है, गंदी है। अगर आज ऐसे लोग फांसी पे नहीं चढ़ेंगे, कल आज के लोग 3 हैं, कल 6 पैदा हो जाएंगे। जिस तरीके से सोनम ने किया है अपने पति को मारकर, अगर वो प्यार करती थी अपने नौकर से तो उसके साथ ही रहना चाहिए था ना। उस बेचारी की जान क्यों ली? तमाम लोगों के सवाल हैं कि आखिर ये कैसी लड़की थी जो अपने प्यार के लिए अपने पति को मार डाली। सभी लोग यही कह रहे हैं कि इसको अगर उसके पास नहीं रहना था तो क्यों उससे शादी की थी। 10 दिन नहीं बीते थे और उसको ले जाकर मार देती है। और फिर खाई खुद ये भी बताया जा रहा कि मारने के बाद उसका प्रेमी मारता है पीछे से कुल्हाड़ी से। जब वो मर जाता है उसका पति तो सोनम खुद उसको खाई में फेंक देती है। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसी बेरहम लड़की, ऐसी बेरहम पत्नी किसके साथ रहेगी, जिसके साथ रहेगी उसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी। क्या कहेंगी आप लोग जिस तरीके से सोनम ने किया अपने पति के साथ? भैया जी, आए दिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और ये बहुत गलत काम है, क्योंकि एक नारी से भरोसा इंसान का उठता जा रहा है। बिल्कुल। जितने भी नारियों के हस्बैंड हैं सभी का भरोसा टूटता जा रहा है। और मैं यही कहना चाहती हूँ, जो आज के ज़माने के लड़के हैं वो अब शादियों से डर भी रहे हैं, क्योंकि अब नारियों का भरोसा एकदम से समझ लीजिए कि ख़त्म हो चुका है। कोई कितना भी अच्छा हो, लेकिन उनके अंदर की आप गंदगी को नहीं समझ पाएंगे। क्यों? जब तक आपके पास तक वो नहीं आएगी। पास में आने के बाद ही लोग अपने हस्बैंड के साथ इतने संभाविक ढंग से घटना कर रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है वो लोग कितने पाप से भरे हुए हैं। भैया जी, बताया जा रहा उसकी फैक्ट्री में जो काम करता था लड़का, कोई कुशवाहा नाम का एक लड़का है, वह काम करता था, उससे प्रेम वो करती थी। काफ़ी दिन से उससे मुलाकात हुई। पहले वो बहन उसको मानता था, फिर उससे धीरे धीरे प्यार मोहब्बत हो गया उससे, उसके साथ वो रहना चाहती थी। इस बात को उसकी माँ भली भांति जानती थी। तो क्या उस माँ की गलती नहीं है कि क्यों हम दूसरे के बेटे की ज़िंदगी ख़राब करें? बिल्कुल। अगर उसकी माँ को पता था कि हमारी लड़की किसी से प्यार करती है तो उसकी माँ को अपनी बच्ची को समझाना चाहिए था। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था कि उनके अपनी लड़की के अंदर की भावनाओं को अपने अंदर रख के वो बैठ गई थी शांत मार के। अगर काश हो सकता है उसकी माँ की वजह से ही हो सकता है, क्योंकि उसकी माँ को पता था, माँ को पता था और लड़की को भी पता था लड़की क्या कर रही है, उसके माँ को भी पता था। अगर लड़की के माँ, आप भी एक माँ हैं, एक पत्नी है, अगर उसकी माँ को ये बात पता थी कि हमारी बेटी इस तरीके से अपने नौकर से प्यार करती है, और उसने बोला कि अगर आप अपनी माँ से बोली कि अगर आप हमारी शादी किसी जिससे करेंगी हम उसका वो हाल करेंगे दुनिया देखेगी, और वही कर दी, तो क्या उस माँ को भी नहीं लगा कि हम जिससे शादी कर रहे हैं हो सकता है ऐसा कर दे, और कर दिया उसने? उसकी माँ को तो ऐसा करना चाहिए था कि उस बेटी को इस दुनिया से अलविदा कर देना चाहिए था। क्यों? अगर एक बेटी ऐसी कर रही है और उसके माँ को पता था और वो बेटी अपने माँ से इस तरीके से बोली थी, तो माँ को समझना चाहिए था कि हमारी बेटी में इतनी कमियां हैं, कल के हो सकता है किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। आज एक करेगी, कल उसी का देखा देखी दूसरा। भैया, जैसे कि अभी आप देखे हैं एक और घटना हुई थी जो कि वहाँ का मैं बता रही हूँ, अलीगढ़ वाली घटना हुई थी। तो ऐसे आए दिन घटनाएं होती जा रही है। अगर माँ को पता था तो ऐसा बेटी को समझाना चाहिए था, ऐसा करना नहीं चाहिए था, और उस बेटी को ही ऐसा करना चाहिए था कि बेटी इस दुनिया में ना रहे, क्योंकि उस बेटी से एक परिवार उजड़ गया। अच्छा खासा वो बच्चा था जो कि इस दुनिया को छोड़ के चला गया। ऐसी ऐसी औरतें हो गई है इस दुनिया में कि मिट्टी को हीरा समझ रही हैं और हीरे को मिट्टी में बदल दे रही हैं। कितना सुंदर भी हस्बैंड हो, लेकिन अगर प्यार हो जाता है किसी गंदे इंसान से तो उसको हीरा समझ के दिखा दे रही हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए भैया। अब आप लोगों ने खबर सुनी होगी, देखी भी होगी, वो जो लड़का जो नौकर है उसकी शक्ल कैसी देखिए। वो जो ड्रम वाला कांड था, दोनों मिलजुल रही सड़क। हाँ, बिल्कुल एकदम शक्ल दोनों की एकदम भैया मिलती जुलती है। और वो भी लड़का कितना अच्छा था जिसकी राज रघुवंशी, देखिए कितना खूबसूरत। हाँ, कितना खूबसूरत है। वही कहा गया है भैया ना, आज का जमाना ही इतना खराब हो गया। कहते हैं ना कि दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज़ है। वही कहावत है कि अगर उसका दिल इतना गंदे लोगों से लग जाता जिनका फेस भी देखने लायक नहीं रहता है, शक्ल भी सूरत भी नहीं, और इतने अच्छे खासे इंसान अपने हस्बैंड को जान से मार देती है।
सुअर की तरह लग रहा है। बिल्कुल सुअर की तरह है ही भैया, सुअर की तरह वो भी लग रहा है। और सुअर तो है जो मार दी भैया, सुअर से भी बेहद है, बेकार है, गंदी है। उसे ऐसा नहीं करना ऐसा चाहिए सोच था। नहीं रखना अगर चाहिए। उसको नहीं पसंद था तो उसको छोड़ देती, उसकी जिंदगी क्यों ले ली? नहीं शादी ही नहीं करती ना, नहीं जब करती शादी के 9-10 दिन चली ही जाती बचे शादी थे से पहले तो ही। शादी से पहले उसके साथ जाना चाहिए था। चली जाती क्यों? एक माँ की गोदे सुनी हुई, बहनों के कलाइयाँ सुनी हुई, भाई का उसका बर्बाद हुआ, पूरा परिवार बर्बाद हो गया है भैया। एक परिवार के चलते पूरा बर्बाद, उसके माँ बाप का बेकार हो बुढ़ापा जाता। खराब कर दिया। बताया जा रहा है कि जब से उसने शादी की अपने पति के पास नहीं गई, सुहाग रात तक नहीं मनाई हो और साथ में उसको लेकर चली जाती है। वो पति शायद वो सोचता है कि हमारी पत्नी अगर यहाँ नाराज़ है तो अगर बोल रही जहाँ जाने के लिए वहाँ हो जाए, शायद वो खुश हो जाए, वो चला जाता है उसके साथ। क्या उसको पता था कि हमारे पीछे उसका प्रेमी और 3 उसके साथ उसके दोस्त जो उसको मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। भैया अगर पता नहीं होता तो वो बेचारा पता था तभी तो छोड़ दिया था, पता हो गया था तो अपने जान को बचाने के लिए ही छोड़ा होगा, लेकिन तो भी उसका जान नहीं बच पाया। बहुत दुख की बात है। ऐसे दुखद घटना के लिए आप लोग सब लोग मिलकर आवाज़ उठाइए, क्योंकि नारी का भरोसा एकदम टूट जा रहा है। आज के ज़माने के कितने लड़के कह रहे हैं अब हम शादी ही नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? सारे तालाब को गंदा कर रही है कि उसके काश पीछे हो सकता सारे है कल औरतें हमारे बदनाम साथ हो भी गई। वैसा हो जाए। सब देखिए अगर राज रघुवंशी थे, क्या ऐसी दुश्मनी थी, उसे तो वो जानती भी नहीं थी, उससे उसकी शादी होती है, लेकिन जिस तरीके से उसका प्रेमी उसको मारता कुल्हाड़ी से पीछे से और वो मर जाता है और ये खुद उसको खाई में फेंकती है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर किसी के अंदर इतना गुस्सा हो किसी बात को लेकर, कोई ऐसा तब काम कर सकता है, लेकिन 10 दिन के अंदर उसके अंदर क्या ऐसी आग लगी कि उसको खुद खाई में फेंकी एक पत्नी होकर। ये तो गलत बात है भैया जी। मैं कहती हूँ अगर उसका दिल उससे नहीं मिल रहा था, मान लो कि शादी हो गई थी, उसको सामने से यही बोल देना चाहिए अपने माँ बाप से कि हमारे माँ बाप जिससे शादी किए हम आप नहीं पसंद कि हम आप पसंद नहीं हो, हम नहीं रहेंगे आपके साथ। उसको छोड़ देना चाहिए था, तलाक दे देना चाहिए था कि हम नहीं रहेंगे। वो अपना रास्ता बेचारा अपना था, कहीं और भी शादी कर लेता। हो सकता खूबसूरत रही होगी, उसको कम सूरत वाली लड़की मिलती, लेकिन इज्जत तो करती भैया, सम्मान से तो रहती। अभी जब ये मामला हुआ उसके बाद उसके घर की जो शादी की तैयारियां थी वो सब वीडियो सामने आने लगी। कितना खुश था उसका परिवार, भैया भाभी फूआ सब लोग डांस कर रहे हैं, वो लड़का भी डांस कर रहा है, इतना खुशी थी। लेकिन इतने कम थोड़े समय में पूरे घर में मातम पसर गया इस समय। उसको परिवार, उसको भैया प्यार अंधा बना दिया था ना। उसका परिवार खुश था, उसकी शादी हुई थी, लेकिन लड़की जो थी उसको प्यार अंधा बना दिया था। लड़की नहीं खुश थी ना। हाँ, लड़की वो नहीं अंधे- खुश थी, इस लड़की ना सब लोग खुश बिखर होते गए। आप कह रहे हैं लड़की नहीं खुश थी, तो देखिए अगर किसी के घर में अगर ऐसी कोई बात होती है, कोई भी हो टू जेड, किसी के घर में ऐसी कुछ बात होती है तो उनके परिवार वालों को पता चलता है, ज़रूर पता होता है। तो उनको तो ज़रा सोचना चाहिए कि जो हमारे देश में आजकल हो रहा है सब हो सकता है कि हम यही काम आगे चल के ना करें लोग, और कर भी रहे हैं। शादी करवा देते हैं जोर ज़बरदस्ती से, लेकिन वो शादी चलती नहीं करना चाहिए। जोर नहीं करना चाहिए भैया, ज़बरदस्ती तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़माना इतना ख़राब है। जो बोले वही करो, बिल्कुल वही करो, माँ बाप को वही करना चाहिए, क्योंकि यही तो है, शादी जिससे कर दी और किसी की ज़िंदगी खराब हो गई, किसी का परिवार उजड़ गया, उसका कोई गलती भी नहीं होता। जिसकी कोई गलती नहीं है, सज़ा उसको मिल गई। तो ये गलती तो माँ बाप की है कि अगर बच्चा कहता है तो कर दीजिए, जाने दीजिए, उसको अपने हाल पे छोड़ दीजिए। लेकिन एक चीज़ और है, आप लोग ये बताइए, आजकल की जो समाज और माहौल जो चल रहा है, लोग घर में अपने पास पड़ोस में ही शादी कर रहे हैं, तो माता पिता भी कैसे करवा दें? बगल में जो पड़ोसी है उनको लेके भाग रहे हैं, उनसे शादी कर रहे हैं, तो कोई भी माँ बाप करवा सकता तो है। आपकी बात बिल्कुल राइट है, नहीं करना चाहिए, पर क्या करें, बच्चे इतना मजबूर कर देते हैं माँ बाप को ना कि मजबूर को मानना पड़ता है। और नहीं करो तो देखिए आगे क्या होता है। आपने देखा ये कांड में माँ नहीं मानी, ज़बरदस्ती शादी करवाई बेटी की, और किसी की ज़िंदगी खराब हुई, किसी का परिवार उजड़ गया, किसी के माँ बाप अनाथ हो गए, किसी की बहन अनाथ हो गई, उसका तो पूरा परिवार ही बिखर गया। इससे अच्छा शादी ही ना करो, जाओ अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जियो भैया, और बहन जो भी हो, बेटी जो भी हो। क्या कहेंगी, आप भी इसी देश की महिला हैं, क्या कहेंगी जो ऐसी घटनाएं अब देखने को मिल रही हैं? आज इससे पहले लोग कहते थे कि पुरुष महिलाओं को परेशान कर रहे हैं, दहेज के लिए मार रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं, लेकिन अब तो महिलाएं खुद पुरुष को मार रही हैं। क्या कहेंगी बताइए, भाभी शायद शर्मा रही है। भाभी अभी शर्माती हैं, अभी नया नया उनका चैनल, इसलिए बोलने में क्या कहेंगी बताइए, जो हमने इनसे सवाल किया?
मैं तो यही कहूँगी भैया, आज का ज़माना ऐसा आ गया है, अगर अपने बच्चे कह रहे हैं कि हम किसी से शादी करेंगे, अगर मिलता जुलता परिवार है तो शादी कर देना चाहिए, ज़बरदस्ती शादी नहीं करवाना चाहिए। समझाइए, नहीं तो उनको समझाइए, अगर वो नहीं समझते हैं तो कर फिर देना चाहिए। उनके हाल पे छोड़िए कि बेटा या बेटी आप नहीं मान रहे हो तो चाहो आप और अपनी ऐसे जिंदगी मत छोड़िए, उनको ऐसे छोड़िए कि हम आपके बाद के आने वाले समय में जिम्मेदार नहीं बनेंगे। जिम्मेदार नहीं है। हम आपकी जिम्मेदारियां नहीं हम की झेल सकते हैं। जिम्मेदारी आपकी आपके है, साथ आपकी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उसको हम नहीं समझेंगे बाद में। आप खुद झेलिए, खुद शादी करिए। बिल्कुल, प्रांजल सिस्टर एकदम राइट बोल रही हैं कि आगे आपकी ज़िंदगी है, वो कैसे आपको झेलना है उसके जिम्मेदार माँ बाप नहीं होंगे। अभी यहाँ तो मान लीजिए उनकी शादी हुई है, अभी उनकी उम्र भी थी। अभी पीछे एक घटना बलिया की हम आप लोगों को बता दें, एक फौजी की बीवी थी, उसका पति बॉर्डर पे नौकरी करता था और वो 3 ड्राइवर को अपने पास रखती थी, और जब पति यहाँ आता है तो उसके बाद उसको 6 टुकड़े काटती है और उसको 6 जगह फेंक देती है काट के। फौजी की, बताइए, जो हमारे देश की सीमा की रक्षा करता है उसको। मनाने आया है। नहीं, वो वाला नहीं था, दूसरा। तो मैं यही इसीलिए तो भैया मैं कह रही हूँ कि औरतों से विश्वास टूटता जा रहा है। फौजी हो, आज के ज़माने में लोग नौकरियों के लिए तरस रहे हैं, कितने कितने पैसे लेके तरस रहे हैं। अगर लोगों की नौकरी लग जाती है तो बहुत नसीब से लगती है, अगर उस नसीब को भी बदनसीब में बदल देती हैं औरतें तो बहुत बुरी बात है भैया जी। ये तो मैं कहूँगी कि हमारे जितने भी भैया के मीडिया चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हमारे आवाज़ को सुन रही हैं, लेडीजें, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लड़कियाँ, औरतें, मैं उनके लिए संदेश दे रही हूँ कि आप लोग कृपया ऐसा गंदगी मत फैलाइए कि जो समाज को शर्मिंदगी महसूस करे। भैया एकदम बेहद बेकार बन जा रही हैं आप लोग, क्योंकि एक पति का भी जीने का शौक़ होता है, उसको भी जीने का अधिकार होता है। और यही देखकर सबके पति आवाज़ भी उठा रहे हैं, निकलने नहीं देते हैं। बहुत ऐसे पतियां हैं कि कहते हैं कि वो ऐसी की तो जो निकलेगा वो भी वैसा करेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, आप लोग भी महिला हैं, दहशत फैल गई है, सबके अंदर दहशत हो गई है। क्या ये सही है कि अगर प्यार किसी से भी हो जाए तो फिर जाति पात धर्म ये सब, हालांकि हम नहीं मानते इसको भी, इसको तो हम भी नहीं मानते, लेकिन किसी की जान लेना कहाँ तक सही है? जान लेना तो भैया एकदम गुनाह है, जान लेना अच्छी बात नहीं है। मैं यही कहूँगी कि अगर उनका मन भी पटता है, किसी का भी मन पटता है, अपने घर परिवार में आप लोग कहिए। अगर आपके परिवार वाले आपके मन की बात को सोच समझ के शादी करवाते हैं तो आप कर लीजिए, और अगर नहीं करवाते हैं तो आप लोग बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है। आप लोग अपने मन से कर लेंगी, वो भी बात आने वाले समय में आपके पास दुख सुख पड़ेगा तो माँ बाप आपके सहारा नहीं बनेंगे। अभी उन माता पिता, उन पेरेंट्स को आप लोग क्या कहेंगे जिनके बच्चे ऐसा करते हैं और फिर भी वो अपने बच्चों की शादी बिना उनके मर्जी के रजामंदी के करवा देते हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उन माता पिता को क्या कहेंगे? उन माँ बाप को यही कहेंगे भैया कि माँ बाप भी अपने बच्चे को शुरू से ही अच्छा संस्कार में पालें, अच्छी बुद्धि विचार में उनको रखें, अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन कराएं, जहाँ की गांव का माहौल बिल्कुल ना समझ में आए, क्योंकि अभी ये गांव में ही ज़्यादा हो रहा है, शहरों में अभी बहुत कम है, लेकिन गांव का एरिया जो है वहीं सुनने को मिल रहा है भैया जी। सिटी लाइन में आप जाइए, कहीं नहीं आपको जल्दी सुनने को मिलेगा, लेकिन अपना अभी ये गांव ऐसा हो गया है कि आए दिन घटनाएं घट रही हैं। अपने पति को लोग ऐसे समझ लीजिए नमक मिर्ची की तरह सिल पे रख के पीस दे रही हैं। अभी ये जितने थे, सोनम और उसका बॉयफ्रेंड और जो उसके दोस्त थे, तीनों सभी पकड़े गए हैं। इन लोगों को कैसी सज़ा होनी चाहिए? फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ऐसे लोगों को आजीवन कारावास होना चाहिए, और जीवन कारावास तो छोड़ना, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अगर आज ऐसे लोग फांसी पे नहीं चढ़ेंगे, कल आज के लोग 3 हैं, कल 6 पैदा हो जाएंगे, 24 घंटे के अंदर 6 पैदा हो जाएंगे।